मैया सती भगवान से कहने लगी, प्रभु मेरा मन करता है मैं आपसे खूब बातें करूं, अपने मन की बातें कहूं, अपने मन के बारे आपसे चर्चा करूं। माताएं बहनें अधिकतर शिकायत करती अपने पतियों से, हमारे जब तक तो शादी नहीं हुई थी तब तक तो खूब बातें करते थे, लेकिन जब शादी हो गई तो उसके बाद तो बात भी नहीं करते हूं, समय ही नहीं है हमारे लिए। उस समय सती मैया भी कह रही है मेरा मन करता है आपसे बातें करूं, लेकिन आप आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। प्रभु अब प्रश्न ये है, आपको नींद रहती है, आलस्य रहता है, प्रमाद रहता है या कुछ और है? भगवान ने कहा नहीं देवी, ना मुझे नींद रहती है, ना आलस्य रहता, ना प्रमाद रहता, मैं तो अपने इष्ट देव की आराधना करता रहता हूं। इष्ट देव कौन? कहि त्रिलोचन गुण अभिरामा, इष्ट देव मम बालक रामा। देवी मैं अपने इष्ट की आराधना करता हूँ कि आपके भी इष्ट, आप तो देवों के देव महादेव हो, आपके इष्ट कौन हो सकते हैं कि देवी मेरे भी इष्ट हैं। कहि त्रिलोचन गुण अभिरामा, इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा। मैं अपने इष्ट राम जी की उपासना करता रहता हूँ। अच्छा, सती ने कहा प्रभु मैं दिन में कंदमूल लेने के लिए वन में गई थी, वहां दो पुरुष मिले थे, मैंने पेड़ की विटप से देखा था उनको, दोनों ने जटा मुकुट बनाए हुए थे, गेरुए वस्त्र पहने हुए थे, नंगे पांव थे, हाथ में धनुष बाण थे, एक सांवले वर्ण का था, एक गौर वर्ण का था। जो ये सांवले वर्ण वाला है इनकी कोई वस्तु गुम हुई थी तो ढूंढ रहे थे, कभी वृक्षों से, रे वृक्षा पर्वस्तथा गिरि गहन लता वायुनाम विद्यमाना, रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोक शुक्रेण दग्धा। किसी को ढूंढ रहे हैं, बिंबोष्टि चपल नैना भूल जगना बदनागेन्द्र कांची, आसीता केन नीता ममृत गता, को भगवान केन दृश्य। किसी ने देखा है मेरी पत्नी सीता गुम हुई है, कभी वृक्षों से, कभी पत्तों से, कभी मछलियों से, कभी आकाश से, कभी किसी से बात कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और सीता सीता कहते कहते बेहोश हो गए। वो जो सांवले वर्ण वाला व्यक्ति था, उन्होंने उनकी मूर्छा से, उनको मूर्छा से जगाया, और जब वो मूर्छा से जागे तो क्या कहने लगे, को हम वत्सः, मैं कौन हूं? आर्यौ सकौ राघव, आप राघव, राम जी आप हैं। अच्छा, भवान को आप कौन? दासोस्मि ते लक्ष्मणा, दास को लक्ष्मण कहते हैं। किम पुरुषे विजने वने तत्इतो, हम इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? देवी समुद्दिश्यते, देवी को ढूंढे। का देवी? जनकाधिराज तनया, जनक जी की पुत्री जानकी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ प्रिय जानकी कहते कहते फिर से वो बेहोश हो गए। तो उनके संवाद में मैं जान गई थी कि वो राम है, वो लक्ष्मण है, और राम की पत्नी सीता कहीं गुम हुई है। अब प्रश्न ये है, जो राम मुझे वन में मिले थे वही राम आपके इष्ट हैं कि कोई और राम है? भगवान शिव ने कहा ये प्रश्नों का भंडार है, परीक्षा लेने की इच्छा हो रही है, परीक्षा लेने की इच्छा हो रही है। देवी ये तो मैं नहीं जानता कौन राम तुमको वन में मिले, और तुम्हारी इच्छा परीक्षा लेने की हो रही है, तो जाकर के परीक्षा कर आओ। अब वही राम मेरे इष्ट की कोई और, ये मैं नहीं कह सकता। सती जल्दबाजी में भगवान को प्रणाम करना भी भूल गई। भगवान ने कहा कर लेना परीक्षा वो पेखने वाले, कर लेना परीक्षा वो पेखने वाले, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले। सती देखना कहीं तेरा ही तमाशा बन जाए, इसलिए सोच विचार करके ही परीक्षा करना। लेकिन सती तो भूल गई, रास्ते में जाते जाते विचार किया, क्यों ना सोच ही सती मन करही भूपा, काहे ना धरहूं से कर ही रूपा। क्यों ना मैं सीता का रूप बना करके उनको मिलूं। अगर कोई सामान्य पुरुष होंगे तो सीता सीता कहते कहते मेरे पास आ जाएंगे, और भगवान राम हो, भगवान के अवतार होंगे तो अवश्य मुझे पहचान जाएंगे। गलती वही कर दी, जिस रास्ते से भगवान राम जा रहे थे उस रास्ते में सीता का रूप बना करके गई सती। भगवान राम ने दूर से पहचान लिया। जैसी मां सती को उस स्वरूप में देखा, दौड़ करके भगवान राम जाते हैं, चरणों पर दंडवत प्रणाम किया और क्या कहा, माँ उमा प्यारी उमा माँ, शंकर को छोड़ करके क्यों आई हो ब्यामा। माँ उमा प्यारी उमा माँ, शंकर को छोड़ करके क्यों आई हो ब्यामा।
माँ तेरे चरण छोड़ूं, शंकर का पता बता दे, कैसे यहाँ आना हुआ इतना बता दे। सती ने इतना सुना और तुरंत वहां से दौड़ जाती कि तो गड़बड़ हो गई। और जैसे कैलाश पर वापस पहुंची, महादेव ने पूछा, देवी कर आई परीक्षा, कर आई परीक्षा? कि नहीं प्रभु, आपके भी इष्ट मेरे भी इष्ट, क्या परीक्षा करनी थी, दूर से प्रणाम करके आ गई। भगवान ने कहा, सती गलतियों पर गलती, एक तो मेरे प्रभु को छलने के लिए मेरी माँ का स्वरूप बना करके गई, और यहाँ आकर भी झूठ कहा। जाओ, आज से तुम आज से मैं तुम्हारा जो परित्याग करता हूँ, आज से तुम मेरी सेवा के योग्य नहीं हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। इसी कर्म के प्रभाव के कारण सती को आज इस कनखल में, इस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। शिव शंकर भगवान की। मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं, दक्ष सुता सती ने फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया और प्रियतम भगवान शंकर जी का फिर से वर्ण किया। शिव शंकर भगवान की जय हो।